हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए और दर्शाइए कि। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आकृति में देखिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ये लिखा होता था कि देखिए आकृति 7.14 या कुछ भी ऐसे भी हमें आकृति दी रहती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें आकृति नहीं दी गई है, हमें क्वेश्चन को पढ़ के ही आकृति बनाना है। तो ये एक यहाँ पे नई चीज़ आई है, यानी कि आकृति आपको दी नहीं जाएगी, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आकृति बनाना है और उसके बाद ही आपको ये दो चीज़ें जो है सिद्ध करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? तो इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना है और क्वेश्चन हमारे सामने है और हम आकृति बनाएंगे। सबसे पहले इसमें दिखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज तो आप सभी जानते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? जिसकी दो भुजाएं, द्वि का मतलब क्या होता है? दो, सम का मतलब होता है समान, और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा असमान हो। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं समान होनी चाहिए। तो हमने कुछ इस तरीके से चित्र बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, त्रिभुज बनाया सबसे पहले, लेकिन त्रिभुज बनाते समय हमने दो भुजाओं को समान रखा, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा। ये दोनों भुजाएं आपस में समान हैं और ये जो तीसरी भुजा है ये असमान है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। लेकिन हमने क्या किया, दो भुजाओं को समान बनाया। आप कोई भी दो भुजाओं को समान बना सकते हैं, लेकिन तीसरी भुजा जो है वो असमान होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है इसे समान बनाया है, बिल्कुल समान। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, भले ही ये वाली नीचे वाली 1 सेंटीमीटर की हो, 1.5 सेंटीमीटर की हो या फिर 3 सेंटीमीटर की हो, लेकिन दो नहीं होगी जितने की ये है। यानी कि ये बराबर, ये तीनों बराबर नहीं होंगी, इनमें से केवल दो ही बराबर है। लेकिन हमें जो त्रिभुज है वो ABC नाम देना है, लेकिन ज़रा ध्यान से, क्योंकि इसमें जो हमने बराबर भुजाएं मानी हैं त्रिभुज ABC में, इन्होंने ये बोला है कि जिसमें AB और AC बराबर है। AB और AC कैसी हैं? बराबर है। तो हमें कुछ इस तरीके से नाम देना है जिसमें AB और AC बराबर हो। तो हम ऐसे देखेंगे AB और AC, तो ये हो गया ना, AB AC के बराबर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, और त्रिभुज का नाम हो गया ABC। तो इस तरीके से आपको नाम देना। इसके बाद हमें यहाँ पे पता है कि अगर ये देखो बराबर भुजाएं जो होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये एक भुजा है तो इसके सामने कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पे। ये जो भुजा है ना, ये वाली AC, इसके सामने कोण कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे। अब चूंकि भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सामने के जो कोण हैं ये भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। इसी आधार पर हम इसे सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण, यानी कि ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये 40 अंश है तो ये भी 40 अंश है, अगर ये 50 है ये भी 50 है, अगर ये x है तो ये भी x है, अगर ये 2x है तो ये भी 2x है। ये आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आता है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस किस के समद्विभाजक? कोण B और C के। तो कोण B का समद्विभाजक क्या कहलाता है? ये है कोण B। अब ये जो कोण B है इसका समद्विभाजक का मतलब होता है यहाँ से एक ऐसी रेखा निकलेगी जो कोण को बराबर दो हिस्सों में बांट देगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 40 अंश का कोण बना हुआ है, ये वाला। ये कितने अंश का बना हुआ है? 40 अंश का। मान लीजिए कि ये 40 अंश का यहाँ पे बना हुआ है, तो जैसे ही यहाँ से समद्विभाजक निकलेगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे समद्विभाजक निकाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे समद्विभाजक मैं निकाल देता हूँ इस तरीके से। तो समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि इसने कोण के बराबर दो हिस्से कर दिए। यानी कि अगर ये 40 का था तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 20 अंश हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 20 में ये बट गया। तो कोण B का भी समद्विभाजक निकला है और कोण C का भी समद्विभाजक हमें निकालना है। तो और जो दोनों परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं, तो यहाँ से भी हमने एक समद्विभाजक निकाला। ये देखिए ऐसे ही हाथ से मैंने निकाल दिया, ये देखो।
और ये बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बिंदु ओ नाम दे दिया। ये देखिए, इस बिंदु को हमने यहाँ पे दर्शा दिया है बिंदु ओ। अब ये भी कोण बी का समद्विभाजक है, और ये जो बी ओ है ये कोण बी का समद्विभाजक है, और सी ओ जो है ये कोण सी का समद्विभाजक है, यानी कि बराबर दो हिस्सों में बांटेगा। इसके बाद लिखा है कि परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद होते हैं, तो ये तो हमने कर ही दिया है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें लिखा है ए और ओ को जोड़िए। तो ए और ओ को हमें अब जोड़ देना है। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमें आकृति मिल जाएगी। तो ये आकृति हमने क्वेश्चन को पढ़ के ही बनाई हुई है, ये इस तरीके से। तो ये आकृति हमें मिल जाती है। अब हमें ये दर्शाना है कि ओ बी ओ सी के बराबर है कि नहीं। यानी कि ये देखिए, ये ओ से लेके बी तक और ये ओ से लेके सी तक, ये दोनों हमें बराबर दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इससे रिलेटेड हमें त्रिभुज लेना होगा। ओ बी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज हमें लेना है जिसमें ओ बी भुजा आ जाए, और इस तरह भी हमें ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें ओ सी भुजा आ जाए, क्योंकि हमें ओ बी बराबर ओ सी जो है वो सिद्ध करना है। तो हम ओ बी ऐसा त्रिभुज हम ये ले सकते हैं ए ओ बी, तो इसमें आ गया ना ओ बी, और ओ सी आ जाए तो ऐसा त्रिभुज ले सकते हैं ए ओ सी। कौन सा ले सकते हैं, ए ओ सी। तो हम दो त्रिभुज लेंगे और इनमें यदि सर्वांग समता हमें मिल जाती है, अगर इनमें सर्वांग समता मिल जाती है तो उनकी संगत अवयव बराबर हो जाएंगे, यानी कि ओ बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इस तरीके से प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और यदि यहाँ पे क्वेश्चन को देख के भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में तो कुछ इस तरीके से लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग से लिखेंगे। कैसा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं समझ के आधार पर। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो भी लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर हमने जो चित्र बनाया है ना, इसमें लिखेंगे बी ओ और ओ सी ये समद्विभाजक है। तो हम लिखेंगे कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक समद्विभाजक। और कौन कौन से हैं क्या आप बता सकते हैं, कोण बी का है बी ओ और कोण सी का है सी ओ। समद्विभाजक बी ओ और सी ओ है, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा हम क्वेश्चन को देख के ही लिख लेंगे। ये दोनों मैं चीज़ें लिख लेता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें हमने क्वेश्चन को देख के ही लिख ली, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो यहाँ पे उपपत्ति हेडिंग डालनी होगी। अब पहले नंबर का हमें देखना है क्या सिद्ध करना है, ओ बी बराबर ओ सी। तो अगर हम चित्र में देखें तो ओ बी कौन से त्रिभुज में आता है, ओ बी त्रिभुज ए ओ बी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा जिसमें ओ सी आ जाए, ओ सी। तो होगा ए ओ सी में, तथा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए ओ सी में। अब इसमें हमें तीन समानताएं देखनी है। एक त्रिभुज ये बना हुआ है इस तरफ, और दूसरा त्रिभुज इस तरफ बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे ये कि ये, और एक ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो इसमें पहली समानता तो हमें दी गई है कि ये जो त्रिभुज है ए ओ बी, इस त्रिभुज में जो ए बी भुजा है ये दूसरे त्रिभुज के ए सी भुजा के बराबर है, क्योंकि हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये हमें दिया है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो ए ओ है, ए ओ भुजा है, ये इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। क्योंकि अगर हम त्रिभुज ए ओ बी को पढ़ें तो भी हमें ए ओ पढ़ना पड़ता है, और अगर हम इसको पढ़ें ए ओ सी तो भी हमें ए ओ पढ़ना ही। यानी कि ये इस तरीके की दीवार है जो दोनों त्रिभुजों में है, तो ये भुजा कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, और ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो दूसरी समानता भी हमें मिल गई कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा उभयनिष्ठ भुजा है। अब तीसरी क्या समानता है, तीसरी समानता भी यहाँ है। कैसे, चूँकि हमने देखा था कि कोण बी कोण सी के बराबर है। क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण तो आपस में बराबर हैं, लेकिन इनके समद्विभाजक खिंचे हुए हैं। तो इनके समद्विभाजक खिंचे हैं, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो अगर कोण बी मान लीजिए 2x है पूरा का पूरा, या x है, कुछ भी मान सकते हैं। सरलता के लिए मैं 2x मान लेता हूँ। अगर पूरा कोण बी 2x है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर पूरा कोण बी
2x है, तो कोण सी भी कितना होगा, 2x होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसका जो समद्विभाजक निकला है तो इसने x और x में डिवाइड कर दिया, x और x में डिवाइड कर दिया, तो ये भी तो 2x था, तो ये भी किस में डिवाइड हो जाएगा, x और x में। तो कहने का मतलब है कि जितना कोण यहाँ से लेके यहाँ तक ये x है, उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि ये जो कोण बन रहा है ना ABO, ये वाला इतना बस यहाँ से लेके यहाँ तक ABO, ये वाला ये इसके बराबर है, क्योंकि ये भी x होगा तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि b और c पहले से ही बराबर थे, कोण b और कोण c बराबर थे। क्यों बराबर थे, क्योंकि भुजाएं बराबर थी, तो भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो उनके समद्विभाजक जब निकले तो उन्हें बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो वो बराबर बराबर हिस्से भी आपस में बराबर हो गए। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर हमें ये वाला बस कोण बताना हो जो कि त्रिभुज के अंदर है, कौन सा, ये वाला कोण, तो कैसे बताओगे, ABO या OBA, बीच में B आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण दोनों त्रिभुजों के जो ये वाले कोण हैं, ये वाला, मैं इसको अलग पेन से बना देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कोण जो है ये त्रिभुज के अंदर आता है, ये पूरा नहीं, ये छोटा सा। तो ये ये इसको कैसे पढ़ोगे, तो पढ़ने के लिए हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं OBA या ABO। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABO, ये किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के, ये जो छोटा सा बन रहा है ना ये वाला। तो इसको कैसे पढ़ोगे, ACO, कोण ACO, ये दोनों बराबर होंगे। अब बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, इसके पहले इसमें हमें बहुत सारा लिखना होगा। कैसे, चूँकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। सबसे पहले तो चूँकि AB बराबर AC है, AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो कोण B किसके बराबर हो गया, कोण C के बराबर। जब कोण B कोण C के बराबर हो गया तथा इनके समद्विभाजक BO और OC है, तो आपको इतना लिख देना है। जब समद्विभाजक यहाँ पे BO और OC हैं तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। मैंने समझाया है 2x के एग्जाम्पल से आपको, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो 3 समानताएं हमें मिल चुकी हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOC से। और इसके लिए सर्वांग समता की शर्त लगेगी, भुजा भुजा कोण या भुजा कोण भुजा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए, ये भुजा, ये कोण, ये, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं भुजा भुजा कोण, जैसे यहाँ पे लिखा है भुजा भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये कोण है, भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वांग समता से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनके संगत अवयव, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो इनके संगत अवयव में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे तब OB OC के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे तब OB बराबर OC। और ये है सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव, ठीक है। और तो ये सिद्ध हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है सिद्ध हो गया, ये हमें सिद्ध करना था। दूसरा ये सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, AO यानी ये वाला। तो वैसे भी अगर ये 2 त्रिभुज हैं तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये तो है ही। अब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमें पता चलती है, चूँकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसलिए यहाँ पे तथा ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये कोण कैसे बताओगे, BAO, कोण BAO किसके बराबर होगा, OAC के, कोण OAC। और ये भी सर्वांग सम त्रिभुज का क्या है, संगत अवयव है। तो ये हमने लिखा सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो AO है ये कोण A को पूरे को समान 2 भागों में बांट रहा है, तभी तो बराबर है ना। ये पूरा कोण कितना था A, और ये AO जब यहाँ से निकलता है तो इसको बराबर 2 भागों में बांट रहा होगा। तो हम लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि
AO कोण A का समद्विभाजक है, क्योंकि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड नंबर का भी सिद्ध हो जाता है।